जुत्सु काइसेन की मांगा वापस आ चुके हैं, बट ये वो मांगा नहीं है जो अपन पढ़े थे जिसमें सुकुना मर गया था और अपने हीरोज लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ये एक स्पिन ऑफ सीरीज है जिनमें अपने मेन प्रोटैगनिस्ट यूटा और माकी के ग्रैंड चिल्ड्रन है। ये सीरीज का नाम है जे के मॉड्यूलो या मॉड्यूरो, जो साल 2086 में प्लेस करता। ओके, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको एक जिस्ट आ जाता है। दिस इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर। इन लोगों कुछ अनाउंसमेंट नहीं करे क्या आ रहा, सीधा पहला चैप्टर रिलीज कर दिए एंड आई विल एक्सप्लेन यू द चैप्टर डायरेक्टली, जहां पे आपको सीधा आइडिया आ जाना क्या चल रहा है। यह है 2086। अर्थ के नेवाडा स्टेट यूएसए के 30,000 मीटर ऊपर अपन देखते कि कुछ मदरशिप, कुछ एलियंस आ रहे अर्थ के तरफ। लगभग 50,000 एलियंस, जिनका नाम अपन अपने को पता है सुम्यूरिया। अब आप सोच रहे होंगे एलियंस आ रहे हैं अर्थ पे हमला करने, जे के बीच में फाइट होंगे। नहीं, ये एलियंस एक्चुअली बच के आ रहे किसी से, यानी उन लोग रेफ्यूज, उन लोग मदद मांगने आए अर्थ से, और उनको मालूम होता कि उनके जैसे यहाँ पे क्रीचर्स है, यानी लोग जिनके पास उनके जैसे पावर्स या बहुत सारी सिमिलैरिटीज है उनसे, और वो है सॉर्सरर्स। अपने और सॉर्सरर्स की एक मोनोपोली है जो कि बस जापान के पे है। पूरे जापान के लोग थोड़ा स्पेशल है अपेरेंटली, और अपने को उसमें भी बताए थे जे में कलिंग गेम्स में जापान के लोग थोड़े स्पेशल है क्योंकि वो कर्स एनर्जी को हार्वेस्ट कर सकते। अब बाहर के लोग भी, ऑफ कोर्स बाहर के कंट्री के लोग भी कर्स एनर्जी को हार्वेस्ट कर सकते हैं और एनर्जी को यूज कर सकते हैं। जैसे अपने का गुड एग्जांपल है मिगेल, जो कि गोजो से फाइट कर रहे थे, अगर आपको याद है तो। अब अपन मिलते हैं यूटा और माकी के ग्रैंड चिल्ड्रन से, जिनका नाम है सुरुगी और यूका। अब अपनी को इनकी पावर्स भी बता दी, और ओ माय गॉड, इतने बस्टेड पावर्स इतनी यंग एज पे। सुरुगी की एज है 11 इयर्स ओल्ड और यूका की एज है 10 इयर्स ओल्ड। जहां पे सुरुगी की एबिलिटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्रांसलेशन मैं खुद से करा कोशिश, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सुरुगी की एबिलिटी है हेवनली रिस्ट्रिक्शन। वहीं पे यूका की एबिलिटी, यूटा की ग्रैंड चाइल्ड जो कि डॉट यूका की ग्रैंड चाइल्ड जो कि गर्ल है, उसकी एबिलिटी है एग्जैक्टली सेम लाइक यूटा। वहीं पे अपन देखते हैं कि यूटा इज नो मोर, यूटा की डेथ और यूटा का फ्यूनरल बताते हैं अपने को, और ये भी बताते हैं कि माकी हैज ऑलरेडी पास्ड अवे अ फ्यू इयर्स बैक। अपन इन लोगों की डेथ कैसा हुई नहीं बताते, मेरे ख्याल से दोनों की डेथ ओल्ड एज से हुई, और अपने को उससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताते। लेकिन अपने को ये मालूम होता कि यूटा की जो रिंग है जिसमें रीका रीका कनेक्टेड है जिस चीज से, वो रिंग यूटा देता यूका को। अब अगर आपको याद है जे के जीरो या जे के की जो मूवी आई थी यूटा वाली, उसमें अपने को ये बताए थे कि यूटा और गोजो आर रिलेटिव्स, और गोजो के मरने के बाद मेरे ख्याल से यूटा हैज टेकन ओवर द गोजो क्लैन। अब यूटा के मरने के बाद जो रीका की रिंग थी, मेरे ख्याल से सुकुना के बाद वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट्स, सुकुना माहुरागा इन लोगों के साथ साथ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट्स रीका, द क्वीन ऑफ कर्सेस जिनको बोलते हैं अपन, उसकी रिंग अब पास डाउन हो चुकी है यूटा की ग्रैंड चाइल्ड की तरफ। लेकिन एक कहानी में ट्विस्ट है, गोजो क्लैन के लोग आते हैं और यूका से ये रिंग ले लेते हैं, और उसका भाई इन सपोर्ट है गोजो क्लैन के कि ये रिंग वापस दे दो, मैंने डिसाइड करा। आई थिंक यू शुड बी अ बिट मोर इमोशनल देन दैट मेट, क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा की आखिरी निशानी है वो तो, या ब्रोस गिविंग टोजी वाइब्स फॉर रियल। अब जैसा अपन नॉर्मली स्टोरीज में देखते हैं कि एलियंस आके अटैक करे, फाइट हुई, नहीं, यहाँ पे एलियंस आए रेफ्यूजी और मदद मांगने के लिए। जहाँ पे आने के बाद वो लोग ये देखना चाह रहे थे कि अर्थ में ये कर्स्ड एनर्जी क्या है, कि उनको, क्योंकि उनको फिल्म फेमिलियर दिखी है कर्स्ड एनर्जी उनके खुद से। जहाँ पे अपन देखते हैं कि वन ऑफ द एलियंस जो कि अर्थ पे आया था, अपने आप को मास्क करके या फिर अपने आप को थोड़ा चेंज करके, उसकी तीसरी आंखें थी, उसकी तीसरी आंखें छुपा के, जहाँ पे अपन देखते कि ही हैज जॉइंड यूका एंड सुरुगी इन जे अपना सॉर्सरर्स मिशन। आई थिंक यूएसए के तरफ से ही वाज देयर, और मेरे ख्याल से ट्रांसलेशन में ये भी बताते हैं कि ही इज जस्ट एन ऑब्जर्वर, जैसे पुलिस कार्स में यूएस में होता कि अगर आप पुलिस एक फॉर्म वार्म साइन करे तो पुलिस के साथ आप घूम सकते पेट्रोल पे एज अ ऑब्जर्वर। आई थिंक वही सेम सेम वाला सीन है। आई थिंक जुजुत्सु काइसेन का वर्ल्ड बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गया है सुकुना की मौत और यूटा गोजो के डेथ के बाद। आई थिंक जे को अब मालूम हो गया कि सॉर्सरस क्या है, कर्स्ड एनर्जी क्या है पूरी दुनिया में। तो आई थिंक अब दे आर मिलिट्री वेपन्स, सॉर्सरस बेसिकली दे अब लगा मिलिट्री वेपन्स। यहाँ पे अपन देखते हैं कि कोई बच्चों को किडनैप कर रहा और बच्चों को बेच रहा, और उन लोग इस्तेमाल कर रहा है एज अ एनर्जी सोर्स। और ये तो अपन बहुत सारे मांगास में देखे कि ये होता सो। लेकिन यहाँ पे अपन देख रहे हैं, यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर्स, अपने दो मेन कैरेक्टर्स जिनका नाम मैं कंफ्यूज होते जा रहा हूँ,
सुरुगी और यूका को देखते हैं, जहाँ पे उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं बच्चों को और इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं अलॉन्ग साइड दैट एलियन जो कि उनके साथ है, जिसका नाम मेरे को ट्रांसलेशन में मिला नहीं ऑफिशियली, बट एक एक छोटी पिक्चर डाल देता हूँ मैं स्क्रीन पे कि हु इज ही। यहाँ पे अपन देखते हैं कि शुरू को वो जो इंसान किडनैपिंग और ट्रैफिकिंग कर रहा उन्हें पकड़ लिया, फिर यूका आके बचाती बेसिकली, जो बेसिक आसानी में शिट है वही होता। लेकिन चैप्टर के एंड में अपन ये देखते कि जो एलियन था ही यूजेस हिज थर्ड आई, और आगे यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता, आगे क्या होता अपने को नहीं मालूम। दिस इज जस्ट द फर्स्ट चैप्टर, अपने को अभी तो ट्रांसलेशंस भी नहीं आए। अगर ट्रांसलेशंस आए और मैं कुछ ज्यादा ही गलत कवर कर लिया तो आई विल बी बैक टू कवर इट अगेन। बट ये चैप्टर जहाँ पे एंड होता है, आई थिंक इट लीव्स मेनी क्वेश्चन। Is this really a spin-off? Is Yuji alive? Nobara, Megumi, is Megumi alive? Really? Megumi, Yuji इन लोग alive है क्योंकि they were children in JJ के जब चल रही थी, they were quite literally children. तो अब तक तो 60 70 80 70 80 years के हो सकते हैं, और I think Yuji could be alive क्योंकि Yuji is related to Sukuna, and उन लोगों के फिजिकल और क्या क्या कैपेबिलिटीज में यूजी इज ऑलमोस्ट नॉट इवन ह्यूमन, इतने सारे कैपेबिलिटीज है यूजी के पास। आई थिंक यूजी कुड बी अलाइव, मेगुमी का नहीं मालूम। मेगुमी वाज नॉट दैट फिजिकली गिफ्टेड, बट आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर में कुछ ना कुछ तो मालूम होगा। बट ये चैप्टर में भी मेगुमी, गोजो और यूटा का मेंशन है, और यूजी का भी मेंशन है कि वो जमाने में जब इतना बड़ा कलिंग गेम हुआ था वो जमाने में, तो ये क्रेजी लेवल सॉर्सरर्स थे बचाने के लिए। और अपन ये चैप्टर में ये भी देखते हैं कि दो भाई बहना एक दूसरे से लड़ रही, जैसा नॉर्मली भाई बहन लड़ते, लेकिन क्योंकि यूटा की आखिरी निशानी जो कि सबसे बड़ी निशानी है जो कि उन्हें उसकी ग्रैंड डॉटर को दिया था यूका को, इट इट हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम हर बाय द गोजो क्लैन। और गोजो क्लैन अभी भी नहीं ऐसा दिख रहा कि गोजो क्लैन अभी भी नहीं सुधरा। गोजो और लोगों का तो मेंशन था, बट और किसी चीज का भी अपने को अभी मेंशन या अपीयरेंस नहीं दिए, बस न्यू न्यू कैरेक्टर्स है। थोड़े और न्यू कैरेक्टर्स की बात होती है, लेकिन वो कैरेक्टर्स अभी अपने को दिखाए नहीं स्टोरी में। जैसे कुछ कोई एक सेंसे की बात भी होती है, वो सेंसे कौन है क्या है नेक्स्ट चैप्टर में मालूम होगा। ये था मोज्यूरो या मॉड्यूलो चैप्टर 1। जेजेके इज ऑफिशियली बैक, मांगा आ रही, मूवी आ रही, एनीमे आ रहा जनवरी में। आई थिंक दिस हैज टू बी JJK's peak moments back again. Thank you for watching this video. मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस।